अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत इस वक्त जिस तरह से आगे जा रही है, सब लोगों के सामने है किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मईशत को बुनियाद बनाकर, गिरती मईशत को बुनियाद बनाकर इस वक्त अर्ली इलेक्शन की बात कर रही है। और आज इसी तनाजुर में एक बड़ी खबर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इसहाक डार जो वजीर खजाना है, उनका बड़ा अहम बयान आया है कि मुल्क की मईशत को अगर संभालना है तो मईशत को सियासत से अलहदा करना होगा। और जिस तरह बड़ी इकोनॉमीज चलती हैं, बड़े ममालिक चलते हैं, उन्हीं की डगर पर चलते हुए, उन्हीं के ट्रैक को फॉलो करते हुए मईशत और सियासत को अलहदा करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त जब कोविड के बाद सूरत हाल मईशत की खराब हुई तो उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने अपने टैक्स रेट में इजाफा किया। पाकिस्तान ने उस हद तक अभी इजाफा नहीं किया, तो हमें इस मामले को भी देखना होगा। टैक्स रेवेन्यू किस तरह से हम मजीद जमा कर सकते हैं, यह मामला भी बड़ा अहम है। और फिर इसी तनाजुर में IMF की जानिब से भी एक और मुतालबा सामने आ गया है, और वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। तो ये मुल्क की मईशत इस वक्त जो कि मुख्तलिफ सियासतदानों के बयान के बाद डिफॉल्ट होने के करीब है। अब देखना है कि आगे इन जो ये सोचे गए इकदाम क्या इन पर अमल भी हो पाता है या नहीं। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सियासत और मईशत बिल्कुल आपस में नथी हैं, क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुछ ही देर में शौकत तरीन साहब भी साबिक वज़ीर ख़जाना में ज्वाइन करेंगे। तो सामा, ये इस वक्त इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। शेख रशीद साहब बता रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। ऐसे में इसहाक डार ये कह रहे हैं कि सियासत और मईशत को अलहदा करें। ये पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल को और इस निज़ाम को देखते हुए ये मुमकिन है आपकी नज़र में? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा कीजिएगा सवाल। जी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब हमें चंद रोज से बता रहे हैं कि मुल्क इस वक्त बिल्कुल श्रीलंका वाली सूरत हाल पर आ चुका है, डिफॉल्ट होने के करीब है। शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब के टेक्निकली ये डिफॉल्ट हो चुका। अब ऐसे में इसहाक डार सियासत और मईशत को अलहदा करना चाहते हैं। किस तरह से ये अलहदा हो सकते हैं और क्या मुमकिन है ये इस दौर में, अभी इस मौजूदा सूरत हाल में? शेख रशीद साहब इसलिए कह रहे हैं कि उन तक भी खबरें पहुंच रही हैं कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हत्ता कि वजारत इत्तलात, आप देखते हैं मरीम औरंगजेब साहिबा आ जाती हैं, रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन उनके नीचे भी जो इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान है, दीगर इदारे हैं, वहां पर भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जब हाल ये होगा कि आप तनख्वाहें दे रहे, सिफारतकारों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो फिर और क्या सूरत है। देखिए, डिफॉल्ट जिसको कहते हैं वो तो यह है कि आप कर्ज दहिंदा हैं, आपने जिनके कर्ज वापस करने हैं उनको नहीं दे रहे आप कर्ज, तो वो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपके कर्ज वापस नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि जी हमने सऊदी अरब के, चीन के कर्ज देने हैं और वो रोल ओवर कर देंगे, क्योंकि उनके पास भी और कुछ चारा नहीं है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने देंगे। डिफॉल्ट का मतलब ये हम कह देंगे जी हम तो आपको रकम दे ही नहीं सकते, तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो लिहाजा वो उम्मीद ये है कि वो रोल ओवर कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा आगे आप यानी रिस्ट्रक्चर कर देंगे, अगले साल दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन जो हमने अभी आप देखिए कंटेनर्स आए हुए हैं दालों के, पहले हमने सब्जियों का देखा, अद्वियात के लिए खाम माल वो नहीं आ पा रहा, तो फिर और जिसको हम इसीलिए कहा जा रहा है कि टेक्निकल डिफॉल्ट है कि जो आप जरूरियात है आपकी वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, उतने आपके पास डॉलर नहीं है। और इसहाक डार साहब जो आए थे ये दावा करके कि जनाब 200 से नीचे डॉलर जाएगा, वो आज तक नहीं जा सका। तो इस वजह से शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो फैसले करने पड़ेंगे वो ये हुकूमत नहीं कर सकती। IMF के साथ खुद कभी कहते हैं, इसहाक डार साहब ने कहा आई डोंट केयर, IMF अगर नहीं आता या वो रिव्यू नहीं करता या उनके मामला हमारे साथ आगे नहीं चलते, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब फिर मिन्नत समाजत करें और शहबाज शरीफ साहब आगे कहते हैं जी हमने एड़ियां रगड़ दी IMF के आगे, समझ नहीं आ रही पैसे कहां से आएंगे। भाई जब आपके बैंकों में पैसे आने होते हैं, टीटियां लगनी होती हैं 16-16 अरब रुपए की, तब आपको पता होता है पैसे कैसे आने हैं। अब आपको नहीं समझ आ रही मुल्क के लिए कैसे पैसे आने हैं। आप तो कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हम आएंगे, तो जनाब हम तो देखिए 6 महीने में सिर्फ तकदीर बदल देंगे मुल्क की, हर चीज हम सस्ती कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बाब, इन्होंने पेट्रोल पर मजीद टैक्स लेना है। अभी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में खुशकिस्मती है कि इतना नीचे चला गया, $75 पर चला गया बैरल पर तेल, तो उसकी वजह से यह है कि मजीद शायद महंगा ना करें बल्कि सस्ता 30-35 रुपए करना चाहिए, लेकिन शायद 10-15 रुपए करें क्योंकि बाकी ये पेट्रोलियम लेवी और टैक्स लगाएंगे। लेकिन बिजली और गैस मजीद महंगी करेंगे, और ये जो डॉलर इन्होंने मसनूई तरीके से रोका हुआ है इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी IMF के साथ मामला आगे बढ़ेंगे, और वो भी फरवरी से पहले होता नजर नहीं आ रहा। और तब तक हमने गुजारा किस तरह कर रहे हैं, फौरी तौर पर $3 अरब कम से कम आने होंगे सऊदी अरब से या चीन से, और वो भी तब देंगे जब हम IMF के प्रोग्राम या कमिटमेंट्स जो है पूरी करेंगे कि हम अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये डॉलर की कदर जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये फिर बढ़कर ये कहां जाएगा?
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।